हेलो बाबू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें खत्म हुआ था आपका जो यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1 था नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। तो जो आपका कंप्लीट हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं। तो मिराबिलिस जलापा के मेथड को आपने देखा था F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का कि किस तरह से उसमें क्रॉस होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जलापा, ठीक ना, जिसकी खोज कार्ल कोरेंस ने किया था, ठीक है ना, जिसकी खोज कार्ल कोरेंस ने किया था, ठीक है, कार्ल कोरेंस ने सन 1902 में। तो याद रखिएगा कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था जो मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में हुआ था, उसकी खोज या उस पर रिसर्च सबसे पहले कार्ल कोरेंस जी ने 1902 में किया था, ठीक है ना। तो वो वाला स्टेटमेंट जब आप पढ़े थे तो उसके बाद आप देखिएगा सहप्रभाविता का नियम। सहप्रभाविता का नियम में बाबू इस शब्दों से पता है कि सह मतलब एक साथ, प्रभाविता मतलब प्रभावित होना या डोमिनेंट होना या दिखना, ठीक है ना। तो जब कोई कैरेक्टर में P1 और P2 यानी पेरेंट्स नंबर 1 पेरेंट्स नंबर 2, पैतृक मतलब माता पिता में एक मेल और एक फीमेल यानी P1 P2 जब एक साथ की F1 जनरेशन में प्रदर्शित होंगे या दिखेंगे या शो करेंगे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर साथ दिखेगा, उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के क्रम में हम देखते हैं एक ब्लड ग्रुप है Mn, ठीक है ना। एक Mn जो ब्लड ग्रुप आपका है उसमें आपको कोडोमिनेंस दिखता है Mn ब्लड ग्रुप में, ठीक है, जो बिल्कुल ब्लड ग्रुप AB की तरह होता है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा कि जैसे Mn ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है ना, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। इसमें होता क्या कि जैसे बाबू मान लो कि ब्लड ग्रुप M है, ठीक है ना, और एक हो गया ब्लड ग्रुप N। तो जब ब्लड ग्रुप M हो गया तो उसमें जो एंटीजन होगा, ठीक है ना, तो वो होगा LM और जो M होगा उसमें होगा LN एंटीजन, ठीक है। जब इन दोनों का क्रॉस आप कराएंगे, जैसे मान लीजिए कि मेल M ब्लड ग्रुप, फीमेल N ब्लड। अब इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा LM या हो जाएगा LMN और LN, ठीक है। जब इनका आप क्रॉस कराएंगे तो पता चलेगा जिससे ऐसे और यहां पता चलेगा ऐसे और ऐसे। ध्यान से समझिएगा, कुछ करना ही नहीं इसमें। अब इसमें क्या होगा बाबू ना कि जैसे को तीसरा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, IM वाला अलगे N वाला अलगे, फिर बन जाए MN ब्लड ग्रुप और इसका जीनोटाइप होगा LMLN, M हो जाएगा, यहां पे N होमोजाइगस, M होमोजाइगस, तो N होमोजाइगस, M होमोजाइगस, यहां पे हेटेरोजाइगस हो गया और इसमें M का भी एंटीजन है, N का भी एंटीजन है। तो अब N और M दोनों के एंटीजन इसमें शो करेंगे, तो इसको कहेंगे कि साथ साथ प्रभावित हो रहा है तो दिख रहा है, इसको कहेंगे कोडोमिनेंस। जैसे मान लीजिए कि LM हो गया, LN हो गया, 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 ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब कि ये एक ब्लड ग्रुप नया बन गया जिसको MN ब्लड ग्रुप कहते हैं, MN ब्लड ग्रुप, इसको कहते हैं MN ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप।
ठीक है ना, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। अगर मान लीजिए कि डोमिनेंट वाला नियम लागू होता मेंडल जी का, तो या तो यम वाला शो करता या तो यन वाला शो करता। करता सिर्फ कितना बाबू, एक। यहां पर कौन शो कर रहा है, यम का भी एंटीजन आ रहा है और यन का भी एंटीजन आ रहा है, इसमें शो कर रहा है। इसको कहते हैं यमियन ब्लड ग्रुप होमोसैपियंस। ठीक है ना, एक एग्जांपल है यमियन ब्लड ग्रुप का। अगर आपको इसे नोट करना हो, अगर देखना हो, तो आप इसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस या फोटो देख करके कंप्लीटली आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं बाबू कोडोमिनेंस के दूसरे एग्जांपल पे, जो एमएन ब्लड ग्रुप सबसे फेमस है। और उम्मीद करते हैं कि एमएन ब्लड ग्रुप का पहले आप थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे बेहतर तरीके से कि ब्लड ग्रुप होता क्या और कैसे काम करता है और कैसे कैसे कंडीशन इसमें होती। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में ये लेक्चर नंबर 2 आपका है। जैसे देखिएगा, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन सा है बाबू, ए बी ओ। कौन कौन सा है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। अब इसका एक मैं चार्ट बना रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट आप नोट करते जाइएगा साथ में। चार्ट क्या है, ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके बाद इसका सीरियल नंबर, और उसके बाद ब्लड ग्रुप, उसके बाद एंटीजन, उसके बाद एंटीबॉडीज, उसके बाद जीनोटाइप। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। ठीक, ये हो गया आपका एंटीजन, ये हो गया आपका एंटीबॉडीज, ये हो गया आपका जीनोटाइप। ठीक है ना, एल्स। अब यहां पे हो गया बाबू सीरियल नंबर 1 ब्लड ग्रुप ए, सीरियल नंबर 2 ब्लड ग्रुप बी, सीरियल नंबर 3 ब्लड ग्रुप ए बी, और सीरियल नंबर ओ, सीरियल नंबर 4 ब्लड ग्रुप ओ या जी। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए होता है, जो बी होता है उसमें एंटीजन बी होता है, जो ए बी होता है उसमें एंटीजन ए बी होता है, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसको एक्स मत समझिएगा, ये एंटीजन है, एंटीजन एक भी नहीं होते इसमें। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं नील या नहीं, ये नॉट। और उसके बाद इसका जो एंटीबॉडीज है वह इसमें होता है बी, और इसमें होता है ए, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता, सॉरी इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होता। और यहां पर एंटीजन एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में। और उसके बाद बाबू इसका जो आप जीनोटाइप समझेंगे, आई ए कॉमा आई ए और आई जीरो। ठीक है, यहां पे हो गया आई बी कॉमा आई बी आई जीरो। यहां पे हो गया आई ए और आई बी, और यहां हो गया आई जीरो और आई जीरो। ठीक है ना, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। जिसके आरबीसी पर यानी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं, उसे एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, उसे ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं। तीसरा हो गया बाबू, जिसमें ब्लड ग्रुप में जिसमें आरबीसी में ब्लड ग्रुप का जो आरबीसी होता है उसमें एंटीजन बी होता है, उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं, और जिसमें ए होता है उसे ए कहते हैं। उसी का अपोजिट होता है कि जिसमें ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए होता है उसमें एंटीबॉडीज बी होता है, जिसमें एंटीजन बी होता है उसमें एंटीबॉडीज ए होता है, जिसमें एंटीजन ए बी होता है उसमें एंटीबॉडीज होता ही नहीं है, और जिसमें एंटीबॉडीज एंटीजन नहीं होता उसमें एंटीबॉडीज दोनों होते हैं।
अगर ये चार्ट बाबू अगर आपको समझ में आ जाए तो मान के चले कि ब्लड ग्रुप तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये चार्ट याद करना है तो आप इसको बेहतर तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप इसे लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद इसको 2 4 5 बार अच्छे से देख करके रट लीजिए या दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि इसको दिमाग में फिट करेंगे तो ये चीजें मुझे लगता है कि क्लियर होंगी। इसके बाद बाबू चलो देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में किस तरह से कॉडोमिनेंस या डोमिनेंस की प्रक्रिया चलती है, और पहले ये समझेंगे कि ब्लड दिया लिया कैसे जाता है। तो मान के चलिए कि जैसे एक तरफ हो गया ब्लड ग्रुप और दूसरी तरफ भी हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक। ये हो गया ब्लड ग्रुप आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी, और ये हो गया ओ। इधर भी हो गया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब तो एकदम देहाती भाषा में समझिए कि हाई कुलहीन के देला तेके कजला सर्वदाता, अंग्रेजी में कजला यूनिवर्सल डोनर, ठीक ना। दाता को डोनर कहते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता, सबको देने वाला। किसको देता है बाबू? ओ को दे रहा है। और किसको देता है? बी को दे, ए बी को देता है। और किसको देगा? ए बी को देगा। और किसको देगा? ए को देगा। देखो सबको दे रहा है, देख रहा है ना, सबको दे दिया। अब समझिएगा, इसको कहते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर या रिसिपिएंट, सर्वग्राही, ठीक है बाबू। अब सर्वग्राही है यानी ये सर्वग्राही है, तो सिर्फ ए बी का लेता है, यानी ए बी जो होता है सिर्फ ए बी को देता है और किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये तो सबका लेने वाला है, देगा सिर्फ अपने खानदान अपने बिरादरी को, दूसरे को नहीं देगा, दूसरे से भी लेगा। बहुत लालची है ये। तो अगर कहा जाए कि लालची ब्लड ग्रुप कौन है, बोलेंगे ए बी। दानी ब्लड ग्रुप कौन है, बोलेंगे ओ है। ये सबको दान करता है, एकदम उदार व्यक्ति है, सब कुछ न्यौछावर दूसरे के लिए, और अपने सिर्फ लेता किसका है? अपना लेता है। और हाई इतना लालची है ब्लड ग्रुप ए बी वाला कि सिर्फ अपना अपने को देता है, चोरकट एकदम, दूसरे को देता ही नहीं। अब दूसरे को नहीं देता बाबू, देखो यहां। अब ई वाले बेचारे क्या करते हैं कि अपने वैरायटी को दे देते ही है, साथ में ए बी भी ले लेता है इनसे, लालची। और यहां पर देखिए ब्लड ग्रुप ए को देगा ही, और साथ में ए बी को भी देगा। अब ये देख रहे हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ से भी लिया, ए बी से लिया, बी से लिया और ए से लिया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कौन किसका ले रहा है, क्यों ले रहा है? अगर ऐसा मान लीजिए हमारा मन करे तो किसी को ब्लड ग्रुप अगर बी किसी का है और मन करे तो हम ए बी चढ़ा दें उसे, क्या दिक्कत है भाई? चढ़ा देंगे। लेकिन दिक्कत समस्या इनका है, हाई एंटीजन और एंटीबॉडीज का मामला है। क्या होता है बाबू? ब्लड ग्रुप की एक खास विशेषता होती है, देने वाले का एंटीजन और लेने वाला का एंटीबॉडीज सेम नहीं होना चाहिए। और सेम का मतलब बराबर, एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज यहां पे ए है, ये सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मामला फंस जाएगा। और मेरे हिसाब से मैं एक स्टेटमेंट नोट कर रहा हूं, अगर आप देख के लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। नोट लिखिएगा, रक्त देने वाले का, रक्त देने वाले का एंटीजन तथा रक्त लेने वाले का एंटीबॉडीज समान नहीं होना चाहिए। समान का मतलब कि एक जैसा नहीं होना चाहिए। ए है तो ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकता, जैसे ए वाला ब्लड ग्रुप बी को खून नहीं देता है, ए वाला बी को नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा, ए वाला बी को नहीं देगा। ए वाले में एंटीजन क्या है? ए है, और बी वाले में एंटीबॉडीज क्या है? ए है, और एकरा एंटीजन एकरा एंटीबॉडीज दोनों बराबर है,
इसलिए ए वाला ए को नहीं देता है, यानी ए बी को नहीं देगा, यानी ए का मतलब हो गया एंटीबॉडीज। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसमें एंटीबॉडीज बी है और ये ए है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए है और जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडीज ए है, और दोनों हो गए ए और ए की कंडीशन में दिक्कत होगी, खून नहीं दे सकते आप, देंगे तो फंस जाएगा मामला, बेचारा टपक जाए, ओकरे अंदर खून जम जाएगा नसों में, और नस में खून जमल तब नुकसान का है, खून ओकरे शरीर में चलबे न करेगा, और जब खून नहीं चलेगा कुल जो विधीर का ए और यू बी जिसे दोनों खून अपने में जाके झगड़ा कर लेंगे, और झगड़ा कहां करेंगे, जो नसिया पतिलकी है वही में झगड़ा करेंगे। और जब देखेला कि जब दू मनई दोनों ओर से झगड़ा कर लेना कोनो दुआरी में, तो न बहरे वाला भीतर जाए न भीतर वाला बहरे जाए, मतलब ये पार से वो पार, ऊपर से पर ना जाइए, बीच में गांठ बनने लगती है, खून गाढ़ा हो जाएगा, क्लॉट करने लगेगा, और जो खून आपके शरीर में दौड़ रहा था धीरे 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 जगह जगह ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी या जिसे खून दिया गया उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए खून नहीं देते हैं। मैंने लिखा है रक्त देने वाला का एंटीजन तथा रक्त लेने वाला का एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। समान होने की स्थिति में रक्त लेने वाले का खून जम जाता है, यानी जो खून लेता है, जो बीमार है आदमी दूसरे का खून लिया है, उसके नसों में उसके शरीर में खून धीरे धीरे जमने लगता है। इसलिए खून देने वाला का एंटीजन ध्यान दीजिएगा और खून लेने वाला का एंटीबॉडीज एक जैसा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा इसमें एक और कि जो आपका यहां पर देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें कोई भी एंटीजन कोई भी नहीं है, तो एंटीजन कोई भी नहीं है, इसलिए ये बेचारा जब एके दे चाहे एके दे चाहे एके दे चाहे एके दे कोनो के दे तो एक एंटीजन हईले ना तो झगड़ा कोनो से करबे ना करी, तो कुल हिन के दे भैया, कुल ठोरा ले लिया के। तो हमने कहा कि देने वाला का एंटीजन और लेने वाला का एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। अब मान ला हाई वाला एके दे देले तो कोनो दिक्कत ना, एके देले कोनो दिक्कत ना, एके देले क्या कि एकरे पास तो एंटीजन हईले ना तो कोनो के दे देगी। और ए बी वाला जो होता है एकरे पास एंटीजन ए और बी दोनों है। अब एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप बी को भी देगा, तो एक एंटीबॉडीज का हुआ ए में का एंटीजन है ए, मामला फंस जाए उल्टा। और देखिएगा ब्लड ग्रुप ए है तो ए में एंटीबॉडीज क्या है बी, और ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीबॉडीज एंटीजन क्या है बी, तो ये जो मामला फंस जाए। तो ए बी वाला न बी के दे सकता न ए के दे सकता, कौन दिक्कत। हाइजन ओ वाला है एक एक कहना दे भैया, एकरे पास का एंटीजन ए एंटीजन बी, एकरे पास का हुआ एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी, दोनों है एकरे पास एंटीबॉडी। अब एक एंटीजन एक एंटीबॉडीज थक्का बना लिए, ए से ई ए के ब्लड ना देना। उम्मीद करत हो भैया कि टॉपिक आपके समझ में आल हुई और इनमें कोनो प्रकार का कोनो दिक्कत ना भल हुई, ठीक है। अब एक बात समझ कि ब्लड ग्रुप माई का बाप का कैसे कैसे ट्रांसफर होला, तो ट्रांसफर में समझा ध्यान से कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। तो हम पहले आपको कोडोमिनेंट समझा दें। जैसे मान लीजिए मेल ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है ना, समझाना आपको कोडोमिनेंस। बाबू इसमें होता क्या है कि दोनों जीनोटाइप होते हैं, और दोनों जीनोटाइप देखा तो समनवा लिखल है, हाई ए है हाई बी है। अब एक कंडीशन और समझिएगा ध्यान से पूरा एकदम इसको इत्मीनान से कि अगर आई ए दोनों समान है तो इसे होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस है। और आई ए और आई जीरो है तो इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। हेट्रो है
आई होमो है, ठीक। ऐसा ही अगर आई बी रहेगा तो इसे होमोजाइगस कहेंगे, ठीक है। और आई जीरो होगा तो इसे हेट्रोजाइगस कहेंगे। मतलब दोनों जीन अगर समान हो तो होमोजाइगस और असमान हो तो हेट्रोजाइगस कहेंगे। अब यहां मान के चला कि होमो है, होमो मतलब होगा आई ए और ये जो मान ला यो होमो है, हाँ यो आई बी और आई बी हो, ठीक है। अब दोनों का क्रॉस करा था भैया, ऐसे 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 ऐसे। अब हाई हो गल आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी। अब बाबू देखा ध्यान से, मिला हुआ एकदम। हाई ब्लड ग्रुप ए बी, एम ए एंटीजन ए बी, एंटीबॉडीज ना होला और एकर जीनोटाइप आई ए आई बी। यहाँ आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी, मतलब एकर मतलब है कि हाई ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ए बी ए बी। मतलब माई बाप में एक गो का ब्लड ग्रुप ए और एगो का बी रहला, लड़का में ऑटोमेटिक का होगल ए बी। अब एगो नया ब्लड ग्रुप बन गल ई ए बी का, ठीक है। यहां तक कोनो दिक्कत नहीं ना। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर आपको निकालना होगा ब्लड ग्रुप तो आप हेट्रोजाइगस में इसका ब्लड ग्रुप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आसानी से इसका ब्लड ग्रुप आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कि अगर इसमें किसी भी तरह से अगर आपको ब्लड ग्रुप किसी का निकालना होगा तो किसी के ब्लड ग्रुप को निकालने के लिए आपको कुछ तरीके इसमें हैं और तरीका मैं आपको एक दो समझा देता हूं, बाकी आप अपने से खूब अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा कैसे निकाला जाए। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया कि एक मेल है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, और एक मेल है सॉरी एक फीमेल है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है ओ, ठीक है ना। एक का ब्लड ग्रुप हो गया ए, एक का ओ हो गया। तो बाबू इसमें ध्यान देना आपको यही है कि ओ वाला जो है ना इसका एक का एलिल्स है, ठीक है ना, जीन पेयर एक ही है, और ए वाला का कट है दो है। एक बार आप होमो करके निकालेंगे होमोजाइगस, तो होमोजाइगस में क्या निकलेगा आई ए और आई ए निकलेगा, ठीक है। और यहां पे क्या निकलेगा बाबू आई जीरो और आई जीरो होगा, ठीक है। आई जीरो होगा। अब क्रॉस करा लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां पे आई ए आई जीरो आई ए आई जीरो आई ए और आई जीरो आई ए और आई जीरो। अब बाबू आई ए आई जीरो कौन से मिला था जैसे ना आई ए आई जीरो, तो ये हेटेरो होई ब्लड ग्रुप का होई ए, देखा है ब्लड ग्रुप ए हवा, ध्यान दिया आई ए आई जीरो ब्लड ग्रुप ए, या भी ए या भी ए या भी ए। इसका मतलब कि जब मेल होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए और मदर यानी फीमेल होमोजाइगस यानी होमो ही है, मान लीजिए सब रिसेसिव है ब्लड ग्रुप हो, तो लड़का का होगा 100%, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, में कौन ब्लड ग्रुप हुई ए। एकर मतलब कि पॉसिबिलिटी जो होगा पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, और इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन होगा बी, ए बी और ओ होगा। इम्पॉसिबल का मतलब होगा कि अगर माई बाप अगर इस ग्रुप के रहेंगे ऐसे तो उसके लड़के में ब्लड ग्रुप ए होगा, ना कि बी ए बी और ओ होगा, ठीक है ना, एक कंडीशन। अब बाबू इसी की दूसरी कंडीशन है कि आप क्या करेंगे कि हाई तो समान रहेगा क्योंकि एक का है यहाँ पे एक ही है, तो हाई तो समान होगा ये वाला, लेकिन हाई वाला बदल जाएगा। आई ए लगाए थे हम ना,
होमोजाइगस, अब एक हेटेरोजाइगस कर देंगे, एज जीरो कर देंगे। जब एज जीरो कर देंगे आप तो ये हो जाएगा हेटेरो, हेटेरो। और जब हेटेरो हो जाए बाबू ना तो कुछ ना हो, बस हेज का हो जाए जीरो जीरो, ठीक, हेज का हो जाए जीरो जीरो। अब बाबू बतावा, अब हाई तो दोनों सही हो, ठीक, आई जीरो आई जीरो, लेकिन हाई जीरो जीरो हो गया दोनों। हाई जीरो जीरो कौन ब्लड ग्रुप होला? ओ, तो हाई कौन ब्लड ग्रुप हो जाए बाबू? ओ। एकर मतलब कि अगर मेल हेटेरोजाइगस ब्लड ग्रुप ए और फीमेल ओ ब्लड ग्रुप का होगा तो इसका मतलब कि 50% ए होई और 50% ओ होई, ठीक। तो पॉसिबल में क्या आएगा? ए और ओ, और इम्पॉसिबल में बी और ए बी। इसी तरह से यदि आपको सभी ब्लड ग्रुप निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि एक बार ब्लड ग्रुप ए का होमो हेटेरो करके सभी के क्रॉस आसानी से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको इस तरह के ब्लड ग्रुप निकालने में किसी भी तरह की कोनो दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और अगर असुविधा अगर आपको हुई तो ब्लड ग्रुप के जितने भी ग्राफ बनते हैं सभी ग्राफ हम आपको एक वीडियो बना करके सभी के ग्राफ बता देंगे। और मैं हिंट दे दिया हूं इसको कैसे ग्राफ निकाला जाता है, ठीक है ना, कैसे ग्राफ निकालते हैं। यदि किसी भी तरह की कोनो दिक्कत हो ग्राफ निकालने में तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर देंगे, या वीडियो को देखेंगे या चाहे समझेंगे इसको, अगर कमेंट करेंगे कि नहीं हाँ मुझे समझ में आ गया, अगर समझ में आ जाए, मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए, बहुत बड़ा फैक्टर थोड़ी है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह का कंफ्यूजन या किसी तरह की दिक्कत हो तो पहली बात तो अगर कंफ्यूजन होगा तो 2-3 बार वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर पल्ले न पड़े तो आप कमेंट में करिएगा कि सर मुझे एक बार और बता दीजिए, और कोशिश करेंगे कि ब्लड ग्रुप के ग्राफ का एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे आपको और दे देंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रयास करिए कि आप थोड़ा अपने खोपड़ी का खोपड़ी का प्रयोग करिएगा और दिमाग लगाइएगा कि कुछ करना नहीं है, इसको याद कर लेंगे, ग्राफ ऑटोमेटिक अपने से निकलता चला जाएगा कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप कौन से हैं। अगर हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में तो बच्चे में जो बचा हुआ जो पिल्ला पैदा होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से इस ग्राफ को निकालेंगे भी। लगभग 21 ग्राफ निकलेगा इसमें का, और किसी भी तरह के ग्राफ निकालने में या फिर इस तरह के चार्ट बनाने में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी बाबू तो जरूर आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो बना करके कंप्लीटली इस पे दे दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्रयास करिएगा निकालने का अपने से, ताकि आपने से निकाल लें तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी ही नहीं, आराम से हो जाएगा, तब तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मस्त एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, लगे रहिए, एकदम टॉप करना अपने कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू।